नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। 19 दिन में 8 लाख यात्री पहुंचे चारधाम, लगातार बढ़ रही है श्रद्धालुओं की संख्या। तो केदारनाथ में बारिश और बर्फबारी, यात्रियों ने लिया अलाव का सहारा। उत्तराखंड में बदला मौसम का मिजाज, अल्मोड़ा में बेमौसम बारिश के कारण अचानक बढ़ी ठंड। तो पौड़ी में तेज हवाओं और बारिश के बाद हुई ओलावृष्टि, हरिद्वार में पेड़ के नीचे आने से युवक की मौत। चंपावत उपचुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारी तेज, महिला सम्मेलन को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा वर्मा और मंत्री गणेश जोशी ने किया संबोधित। बीजेपी की ऐतिहासिक जीत का दावा। देहरादून के विकास नगर में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई, 30 अवैध खनन और ओवरलोड वाहन किए बरामद। छापेमारी से खनन माफियाओं में मचा हड़कंप, बरामद वाहनों को सीज कर वसूला जुर्माना। काशीपुर में मामी की चाहत में भांजे ने खेला खूनी खेल, मामा को दी रूह कपाने वाली मौत। हत्या का तरीका देख कांप उठे पुलिस वाले, पत्नी और भांजा गिरफ्तार। और अब खबरें विस्तार से। पहाड़ों पर भी लगातार बारिश और बर्फबारी जारी है। ठंड और ऑक्सीजन की कमी के कारण केदारनाथ में मरने वाले यात्रियों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। केदारनाथ में खराब मौसम की वजह से 28 लोगों की मौत हो गई है। चारधाम पहुंच रहे यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यात्रियों को ठंड और बारिश में बाबा के दर्शनों के लिए लाइन में लगना पड़ रहा है। वैसे मई माह में धाम में बर्फबारी नहीं होती है, लेकिन इस बार हो रही है। इन दिनों धाम में हर दिन 15,000 के आसपास यात्री पहुंच रहे हैं। वहीं केदारनाथ और बद्रीनाथ में लगातार दूसरे दिन मौसम खराब रहा। बद्रीनाथ की चोटियां पर बर्फबारी और धाम में बारिश हुई, जबकि केदारनाथ में दोपहर तक बारिश के बाद बर्फबारी हुई। हालांकि केदारनाथ धाम में बर्फ टिकी नहीं। कड़ाके की सर्दी को देखते हुए 3 स्थानों पर अलाव जलाए गए। जहां देश में गर्मी चरम पर है, वहीं पहाड़ों में बेमौसम वर्षा के कारण मौसम का मिजाज अचानक बदल गया है। अल्मोड़ा में बारिश होने से अचानक ठंड बढ़ गई। पिछले कुछ दिनों से रुक रुक कर हो रही वर्षा से तापमान में गिरावट आ गई है और आंधी तूफान ने भी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। लगातार बारिश से लोगों को स्वेटर और जैकेट निकालने पड़े हैं। भीषण गर्मी में भी लोग ठिठुरन का एहसास कर रहे हैं। पौड़ी में तेज हवा और बारिश के बाद हुई ओलावृष्टि से स्थानीय लोगों को गर्मी से निजात मिल गई है। वहीं ओलावृष्टि होने से सब्जी और फसलों को भी नुकसान पहुंचने की आशंका है। इसके चलते पारा 32 डिग्री से लुढ़ककर 26 डिग्री पहुंच गया है और तेज बारिश का सिलसिला जारी है। टनकपुर के उत्सव गार्डन में आयोजित महिला सम्मेलन को भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा वर्मा और उत्तराखंड के कृषि एवं ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने संबोधित किया। रेखा वर्मा ने कहा कि महिलाओं के आत्मबल को मजबूत करने का काम प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। प्रधानमंत्री मोदी के 2014 में चुनाव से पहले कहा था कि अगर हम सरकार बनाते हैं तो देश को मजबूत करने का काम किया जाएगा और मोदी ने ऐसा ही किया। वहीं कृषि मंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भले ही आपने मुझे वोट ना दिया हो,
किंतु आपका आशीर्वाद मुझे सदैव मिलता है। उन्होंने कहा कि राज्य निर्माण में उत्तराखंड की नारियों का विशेष सहयोग है। जिस प्रकार का जन समर्थन मिल रहा है, चाहे मातृशक्ति हो, चाहे युवा शक्ति हो, चाहे पुरुष सैनिक हो, चाहे यहाँ के व्यापारी वर्ग हो, समाज के हर वर्ग का समर्थन पुष्कर सिंह धामी जी को मिल रहा है। और जो हम कह रहे थे कि हम 39,000 के मार्जिन को 40,000, लेकिन जो मुझे दृश्य दिखाई दे रहा है उससे कहीं अधिक जाने वाला है। परसों ही हमने एक सम्मेलन के लिए यहाँ के लोगों से निवेदन किया था। आज करीब 1200 से करीब अधिक महिलाएं यहाँ पर उपस्थित हैं। कल मैं चंपावत में था, वहाँ छोटी सी जगह में 800 से अधिक महिलाएं वहाँ पर उपस्थित थी। इस बात का संकेत है कि यहाँ की जनता ने मन बना लिया है कि पुष्कर सिंह धामी यहाँ से विधायक होंगे, इस क्षेत्र का विकास होगा, चंपावत का विकास होगा। ऐसा दृश्य मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी को फिर से झटका लगा है। कर्नल अजय कोठियाल और पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष भूपेश उपाध्याय के बाद 300 से अधिक पदाधिकारियों ने सामूहिक इस्तीफा दिया है। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भेजे गए इस्तीफे में पदाधिकारियों ने कहा कि वर्तमान में जिस तरह से संगठन काम कर रहा है उससे ऐसा लगता है कि उत्तराखंड में आपका कोई भविष्य नहीं है। पार्टी के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष भूपेश उपाध्याय के माध्यम से 300 से अधिक पार्टी के पदाधिकारियों ने सामूहिक इस्तीफा पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को भेजा है। पार्टी छोड़ने वालों में पूर्व प्रवक्ता नवीन पिरशाली, सैनिक प्रकोष्ठ के पूर्व अध्यक्ष कर्नल सुनील कोटनाला समेत विधानसभा और जिलों के पूर्व पदाधिकारी शामिल हैं। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व अशोक जोशी ने रामनगर तहसील में स्थित सब रजिस्ट्रार कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने प्रभारी सब रजिस्ट्रार को व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए। अपर जिलाधिकारी ने बताया कि लंबे समय से रामनगर सब रजिस्ट्रार कार्यालय में रजिस्ट्री कराने को लेकर लोगों को बेवजह परेशान करने की शिकायतें मिल रही थी, जिसको लेकर जिलाधिकारी के निर्देश पर उन्होंने यह कार्रवाई की है। जिलाधिकारी महोदय के संज्ञान में कुछ चीज़ें लाई गई जनता द्वारा और कुछ अन्य फोरम से कि सब रजिस्ट्रार ऑफिस रामनगर में जो जनता की रजिस्ट्री का कार्य है वो सुचारू रूप से नहीं हो रहा है। उसमें 2-3 एक शिकायतें हैं। मेन शिकायत तो ये थी कि वहाँ पर कुछ अतिरिक्त धनराशि की मांग की जाती है। देखिए, मैं जनता से कहना चाहता हूँ कि सब रजिस्ट्री ऑफिस में व्यक्ति को जो भी ज़मीन खरीद रहा है केवल और केवल निबंधन शुल्क की अदायगी उसको करनी होती है। बाकी और किसी धनराशि की यहाँ पर मांग मतलब किसी धनराशि को यहाँ पर सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है। निबंधन शुल्क भी जो भी आपकी रजिस्ट्री होती है उसके मूल्य का 2% या अधिकतम 25,000 रुपया होता है। यानी 25,000 से ऊपर जमा नहीं करना होता, मैक्सिमम 25,000 होता है। उसके अतिरिक्त जो अन्य जिस टाइप की शिकायतें आ रही हैं उसमें हम जांच कर रहे हैं। देखिए, उसके अगर प्रमाण मिलते हैं तो निश्चित ही जिस व्यक्ति के द्वारा भी ये कार्य किया जा रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई। चारधाम यात्रा में ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए रोड पर तैनात पुलिसकर्मी अपना पसीना बहाते नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में ऋषिकेश के मुनिकीरेती, तपोवन और कई क्षेत्रों में अधिकतम फोर्स तैनात की गई है। चारधाम यात्रा में ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए पुलिस और होमगार्ड के जवान पूरी लगन के साथ ड्यूटी कर रहे हैं। इससे चारधाम यात्रा में ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे। नहीं, बिल्कुल आप हमारी बात वो हमारी प्रॉब्लम्स को समझ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि गर्मी यहाँ भी है, 40 डिग्री का टेम्परेचर है और उसमें हमारे जवान लगे हुए हैं, पर उनको आदत है और उनकी ट्रेनिंग है इस काम की। हम उनकी कल्याण का भी ख्याल रखेंगे, उनकी सुविधाओं का भी ख्याल रखेंगे, पर पहले व्यवस्था को लागू करना ज़्यादा जरूरी है, उसी पे लगे हुए हैं। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने जिला मुख्यालय सभागार में विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग धूमाकोट की खराब गुणवत्ता को देखते हुए उसकी सैंपलिंग एवं टेस्टिंग के आदेश देने के साथ साथ पीएमजीएसवाई के मुख्य अभियंता आरपी सिंह से दूरभाष पर बात कर सड़कों की टॉपिंग उखड़ने और घटिया निर्माण को लेकर नाराजगी जाहिर की है। साथ ही शीघ्र ठीक करने के आदेश दिए। वहीं सरकार की योजनाओं के विषय में क्षेत्र के लोगों को जानकारी उपलब्ध नहीं करवाने पर समाज कल्याण अधिकारी को जमकर लताड़ लगाई।
निर्देश दिए हैं कि काम में गुणवत्ता बढ़ाएं और मैं समझता हूँ काम अच्छी तरीके से करें। हमारे अधिकारियों में कैपेसिटी है, वो अच्छा काम कर सकते हैं, तो थोड़ा मनोयोग से काम करेंगे तो मैं समझता हूँ जल्दी से हमारे क्षेत्र का विकास होगा, चौबटाखाल का विकास होगा। हमारे चंपावत के टनकपुर में अनोखा और दिलचस्प प्रचार देखने को मिला। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से साइकिल चलाते हुए टनकपुर 511 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए डंडा गुरु नाम का एक शख्स चंपावत में हो रहे उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी पुष्कर सिंह धामी के प्रचार के लिए टनकपुर पहुंचा। आपको बता दें कि साइकिल में लाउड स्पीकर एवं पुष्कर सिंह धामी सीएम योगी आदित्यनाथ के फोटो के साथ डंडा गुरु पुष्कर सिंह धामी के लिए प्रचार कर रहा है। उन्होंने कहा कि सभी हिंदुओं से एकजुट रहना और जातिवाद में आपस में ना लड़ने की अपील है। वहीं उन्होंने पुष्कर सिंह धामी से चंपावत से विधायक बनने के बाद चंपावत की जनता और चंपावत का विकास करने की भी अपील की। मकसद है हम गुलामी के जंजीरों में घुसे रहे, ये आजादी झूठी है। ये नेहरू वगैरह जो है झूठी आजादी के हैं, भौकाल बना के। आज हमें आजादी के लिए हमें न चाहिए ऐसा हर्ष, हमको चाहिए भारतवर्ष। हम वो मुगलों की बादशाहियत बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। आज हम देख रहे हैं ये मुगलिया लोग हमारे भारत की दशा और दिशा एक तामसी रूप से कैसा बना दिया, तो हम अपने देश में के बेगाने पड़ गए हैं। आज हम अपने ताकत को वो है वापस ले रहे हैं और लेके रहेंगे। अल्मोड़ा के भिकियासैंण में ज्योतिका गैस एजेंसी ने 26 परिवारों को उज्ज्वला गैस कनेक्शन वितरित किए और ग्रामीणों को घरेलू गैस सुरक्षित प्रयोग की जानकारी दी। सेफ्टी क्लिंग्स में गैस के उपयोग के बारे में बताया और गैस की सुरक्षा और सावधानी की जानकारी दी। इस मौके पर महेंद्र बिष्ट, जगमोहन नेगी, गोपाल मेहरा, खास्ती आर्या, शांति देवी, कई ग्रामीण और गैस कर्मचारी मौजूद रहे। खबर देहरादून के विकासनगर से है, जहां अवैध खनन के खिलाफ तहसील प्रशासन की टीम ने छापेमारी कार्रवाई को अंजाम दिया। छापेमारी में 30 अवैध खनन और ओवरलोड उपखनिज से लदे वाहन बरामद किए गए हैं, जिससे खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया है। मामले पर एसडीएम विनोद कुमार ने बताया कि बरामद वाहनों को सीज करते हुए जुर्माना वसूलने की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही वाहनों के संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है। जो अवैध खनन और परिवहन पे जो कार्रवाई लगातार जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पे की जा रही थी, आज वो भी उसी रूटीन चेकिंग उसकी की जा रही है। कुछ वाहन सस्पेक्टेड वाहन थे जिनको यहाँ पे चेक किया गया है और उन पे जांच करके आगे कार्रवाई की जा रही है। जो इन पे जो जांच चल रही है वो एक तो प्रतिबंधित जो सामग्री है उसके परिवहन की है और दूसरा ओवरलोडिंग जो उनके द्वारा की जा रही है, उन दोनों की जाँच की जा रही है। ये अभी पिछले 15 दिन से लगातार ये चल रही है और पिछले जब मार्च में जो निर्देश मिले थे उसके बाद से ही लगातार जारी हो रही है। और ये खबर हरिद्वार से, जहां तेज आंधी से गिरे पेड़ के नीचे आने से युवक की मौत हो गई। युवक की मौत से परिजनों और गांव में शोक की लहर छा गई। आपको बता दें कि युवक लक्सर कोतवाली के बिजोपुरा गांव का निवासी था और सुबह 5 बजे गांव से लक्सर आ रहा था। उत्तराखंड के काशीपुर में मामी से अवैध संबंधों के चलते सगे भांजे ने ही मामा की हत्या की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पत्थर से चोट पहुंचने और गला घोंटकर हत्या किए जाने की पुष्टि हुई है। पुलिस ने मामा की पत्नी और उसके भांजे को गिरफ्तार किया है। पत्नी के खिलाफ हत्याकांड का षड्यंत्र रचने और साक्ष्य छिपाने की धाराओं के तहत ये कार्रवाई की गई है। पुलिस के अनुसार 20 मई की रात करीब 11 बजे ग्राम गोपीपुरा स्थित खाली खेत में एक युवक का शव पड़ा मिला था। उसकी शिनाख्त गोपीपुरा निवासी ब्रजमोहन के रूप में हुई थी। पुलिस के अनुसार 20 मई की शाम ब्रजमोहन घर के पास लगे फ्रीजर से ठंडा पानी लेने की बात कहकर निकला था, लेकिन वापस नहीं आया।
इन्होंने तहरीर दिया कि इनके भाई ब्रिज मोहन, जिसका मृत्यु हो चुका है, इनका हत्या की आशंका है करके। तत्काल हमने हत्या की मुकदमा दर्ज कर दी 279/2022 धारा 302 के तहत हत्या की मुकदमा पंजीकृत करा के अलग अलग टीमें बना के अलग अलग एंगल पे काम किया, जिसमें कोतवाली पुलिस का टीम लेड बाय इंस्पेक्टर कोतवाली एंड एसओजी के टीम और अलग अलग टीम्स लेड बाय आशीष भारद्वाज, उन्होंने अलग अलग टीम को एंगल्स में काम किया। तो घटना ये सामने निकल के आए हैं कि जो मृतक का भांजा है, मृतक का भांजा जो सौरभ है, सौरभ का मृतक के बीवी जो प्रीति कौर है, उनके साथ 1 साल से एक संबंध बना हुआ था। इस संबंध जो है गहरा संबंध और चाहत में कन्वर्ट हो गया और इन दोनों ने मिलकर पहले से प्लानिंग कर रहे थे कि इसको रास्ते से हटाना है करके। तो ये इसी प्लानिंग के तहत जो है 20 और 21 की रात को तो भांजा जो सौरभ है हमारे मृतक जो ब्रिजमोहन को लेके गए और उनको शराब पिया दोनों साथ में। तो फिर किस बात को लेके हॉट टॉक हुई, तो हॉट टॉक होते ही इसने पत्थर से कुचल के उसको बेहोश कर दिया और अपने ही लोअर के साथ, जो पैंट का लोअर होता है, तो उसमें इसको गला घोट के स्ट्रैंगुलेशन करके हत्या कर दी ही। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।